हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 8 से 14 फेब के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो लेट्स सी एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 से 14 ऑफ फेब के लिए कुंभ राशि। 4 ऑफ सोर्ड। ओके, सो आप काइंड ऑफ एक्वेरियस बहुत डिटैच रह रहे हो इस कनेक्शन को लेके, और मे बी आपको लग रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा डिटैच है। कुड बी पॉसिबल आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, और अगर नो कांटेक्ट नहीं है तो ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत डिटैचिंग एनर्जीज में दिख रहे हैं, डिटैचमेंट काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। जजमेंट, मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन के एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो राइट नाउ, ये पर्सन किसी भी तरह की काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहते, और ये सिंपली जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जीज में रहते हुए नजर आ रहे हैं इस कनेक्शन और सिचुएशन को लेके। ऐसा लग रहा है कि लंबे पीरियड ऑफ टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे थे कि लाइक एक क्लैरिटी मिले इस कनेक्शन को लेके, ओवरऑल सिचुएशन को लेके, और मे बी आपके लिए वेट कर रहे थे या किसी सिचुएशन के लिए वेट कर रहे थे। बट राइट नाउ ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिलीज कर रहे हैं। जो मैनिफेस्टेशन चल रही थी कॉन्स्टेंटली इस पर्सन के साइड से, स्पेशली इस चीज़ को लेके कि काइंड ऑफ ये किसी चीज़ की वेटिंग एनर्जीज में दिख रहे थे। ठीक है, या सो उस चीज़ को रिलीज कर रहे हैं, लाइक छोड़ रहे हैं उस चीज़ को। जो पकड़ थी, टाइट होल्ड काइंड ऑफ एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं ये रिलीज करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन में। देखो, एक चीज़ दिख रही है कि आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हो वो लंबे समय से काइंड ऑफ इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा था कि यूनिवर्स प्लीज़ शो मी, प्लीज़ गिव मी द क्लैरिटी। ठीक है, और मे बी समथिंग और समवन कुछ तो है जिसके लिए कॉन्स्टेंटली वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में थे, और काइंड ऑफ वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे। बट राइट नाउ ये अपनी इस एनर्जी को रिलीज करते हुए नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके। या सो एक्वेरियस के Aquarius, this is your energy, I think. Yeah, this is your energy. ओके, Aquarius के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है Aquarius के लिए 8 से 14 फेब के लिए। और दिस कुड बी योर एनर्जी, जो भी अब मैंने बोला आप वो आपकी एनर्जीज हो सकती हैं Aquarius। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में मून है, तो आपके पर्सन काफ़ी इनसिक्योर, अननोन फियर, स्ट्रेसफुल एनर्जीज दिख रही है इस पर्सन के अंदर इस कनेक्शन और ओवरऑल सिचुएशन को लेके। एक फियर दिख रहा है, बेसिकली एक फियर है यहाँ पे, अननोन काइंड ऑफ फियर है कि फ्यूचर में ये ना हो जाए, क्या होगा फ्यूचर में, दिस एंड दैट। ठीक है, द मून यहाँ पे क्यों आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
सो जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो राइट नाउ, ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को स्टेबल, ग्राउंडेड, मेच्योर रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन में। एंड ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ जिस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में, ओवरऑल सिचुएशन को लेके इनको लग रहा है विद टाइम डेफिनेटली इस पर्सन को एक क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये वैसे तो बहुत स्लोली स्लोली ये इस लेफ्ट आउट काइंड ऑफ एनर्जी से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो बेसिकली एक फियर है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, कि अभी तो सब कुछ ठीक है, देन बाद में कहीं फिर से वो चीज़ें कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है, ये काइंड ऑफ फियर दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर। या बेसिकली ये अपने आप को बहुत मेच्योर रख रहे हैं सिचुएशन में, बहुत ग्राउंडेड रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आगे चल के चीज़ें फिर से उसी तरह से कन्वर्ट हो जाए, काइंड ऑफ जिस जो सिचुएशन, जो एनर्जी इन्होंने पहले भी फेस करी है इस ओवरऑल रिलेशन में, और मे बी अपने लव लाइफ में, काइंड ऑफ लेफ्ट आउट काइंड ऑफ एनर्जी। सो ये एक तरह का फियर कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है, दिस काइंड ऑफ फियर। सो या ये डेफिनेटली एक क्लैरिटी चाहते हैं, ये भी एक क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए 8 से 14 ऑफ फेब के लिए? 3 ऑफ कप्स। आप एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप चाहते हो एक्वेरियस, डेफिनेटली, एटलीस्ट आप कैजुअली सही बट आप पार्टनरशिप रखना चाह रहे हो। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, लेट्स सी, ठीक है, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ आपको लग रहा है जो आप चीज़ों को स्लो लेके जाना चाहते हो बेसिकली, ठीक है, या इट्स फील लाइक कि आप अपने साइड से चीज़ों को इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्लो लेके जाना चाह रहे हो, बट यू फील लाइक कि आप इस पर्सन को लेके, इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है, स्टक है चीज़ें, स्टक स्पेशली स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी ये सिचुएशन में थोड़ा सा स्टक है चीज़ें, और या फिर आप कहीं ना कहीं ये सिचुएशन को बहुत स्लो लेके चल रहे हो, बट यू फील लाइक स्लोली स्लोली सही, बट यू आर लाइक फीलिंग दैट अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन, ठीक है, इस पर्सन के साइड से, लाइक इस पर्सन को लेके आपके अंदर डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, एंड एक्चुअली यू वांट दिस कनेक्शन, यू वांट दिस पार्टनरशिप। और यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जी भी हो सकती है एक्वेरियस, जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखना चाह रहे हो, बेसिकली दैट्स वाई आप चीज़ों को स्लो लेके जाना चाह रहे हो, एंड यू फील लाइक यू विल डिसाइड कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या फिर कम्प्लीटली न्यू सिचुएशन में जाना है। सो काइंड ऑफ ये एनर्जी भी है, ठीक है। सो आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हो, ओके। सो एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 8 से 14 ऑफ फेब के लिए? ओके, सो स्ट्रेंथ, एक्वेरियस आपके पर्सन काइंड ऑफ, ये लियो एनर्जी है, बहुत होल्ड बैक और बहुत स्ट्रेंथ और करेज मेंटेन कर रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हर्मिट, ओके। सो ये आपको लेके बहुत बहुत पैशनेट, बहुत अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे चीज़ें ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रही है। स्टेबिलिटी मिसिंग है, स्टेबल पार्ट मिसिंग दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन, पैशन दिखाई दे रहा है,
लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हुए नज़र आ रहे हैं, इस कनेक्शन को बहुत कैजुअली लेके चल रहे हैं। मे बी आप दोनों फिजिकली भी एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, और आपको लेके ये लॉन्ग एंड हार्ड तरीके से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये काइंड ऑफ बहुत पेशेंस और बहुत करेज और बहुत साइलेंस जैसा मेंटेन कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, और ये टाइम लेना चाहते हैं इस ओवरऑल कनेक्शन में। आप किसी प्रोमिनेंटली लियो और वर्गो से डील कर रहे हो। सो लेट्स सी कि आपके लव और रिलेशनशिप में आगे क्या रहा ओवरऑल तरीके से एक्वेरियस 8 से 14 फेब के लिए। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। सो लेट्स सी कि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए। द एम्परर, 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, सो आप काइंड ऑफ एक वेटिंग मोड में हो, और ऐसा लग रहा है आप बहुत डिटैच और प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जीज में भी रहते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और इस कनेक्शन को लेके स्पेशली आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐसे कहा जा सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, एंड यू फील लाइक कि आपको अभी भी आप एक इंतज़ार कर रहे हो इस चीज़ को लेके कि यू वांट द क्लैरिटी और यू वांट द ट्रुथ कि एग्जैक्टली आपको इस पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू करना है, कंप्लीट तरीके से आगे बढ़ना है इस पर्सन के साथ, या फिर इस चैप्टर को क्लोज करके आपको न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। सो यू फील लाइक वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है। ये कनेक्शन आगे बढ़ती है सीरियस वे में, या ये कनेक्शन ओवर होके आप किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हो। सो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। सो यू जस्ट वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो। लेट्स सी कि थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जी है आपके साइड से एक्वेरियस, यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस पर्सन कम्प्लीटली, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एक्वेरियस 8 से 14 ऑफ फेब के लिए आपकी लाइफ के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस आप अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फैमिली की हैप्पीनेस पर वर्क करिए। यूनिवर्स कह रहा है आपको कुछ नहीं करने की नीड है, आप सिंपली अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सक्सेस, अपनी फ्रीडम, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर वर्क करिए, एंड दैट विल बी द मेन फैक्टर इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया एज वेल। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।